इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट सेट ए कंटेन्स दीज 5 एलिमेंट्स, बी सेट में ये 4 एलिमेंट्स हैं। f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b सच दैट f x1 y1 के बराबर है, f x2 y2 के बराबर है। इफ द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b इज n, देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 10 इज, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले मैं एरो डायग्राम बनाता हूं। ये है सेट A, ये है B, इसमें एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4 एंड x5। इसमें एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, y4। ये तो दिया हुआ है कि x1 की एरो y1 पे जाएगी, x2 की एरो y2 पे जाएगी। और ऑन टू फंक्शन का मतलब आपको पता होगा कि इसके हर एक एलिमेंट पर कम से कम एक एरो जरूर पहुंचनी चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं कि इन तीनों की एरोस इन दोनों एलिमेंट्स पे जाएंगी। या तो ये तरीका हो सकता है, या फिर इन तीन में से केवल 2 एलिमेंट्स की एरो यहां जाएंगी और एक एलिमेंट की एरो इनमें से कहीं चली जाएगी। ध्यान रखो, मेरे को चाहिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। फर्स्ट केस लेके चलता हूं कि इसकी जो 3 एरोज निकल रही हैं वो तीनों यहीं पे जाती हैं। इसको समझने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मेरे पास 10 डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको मेरे को 3 पर्सन्स जिनके नाम A, B, C हैं उनको देना है। सपोज A को मैं चाहता हूं 2 थिंग्स देना, B को 3 और C को 5 थिंग्स देना चाहता हूं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इज, you must be knowing 10 fatal by 2 fatal, 3 fatal, 5 fatal। लेकिन यदि यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि मेरे को 10 डिफरेंट थिंग्स को 3 डिफरेंट पर्सन में देखना है, किसी एक को 2, किसी एक को 3 और किसी एक को 5, तो इनटू में 3 फेटल भी कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इसको 2, इसको 3, इसको 5 हो, या ऐसा हो सकता है इसको 2, इसको 5, इसको 3 हो, या इसको 3, इसको 5, इसके 2 हो। क्योंकि ये कुल मिला के 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे, दैट इज 3 फेटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, इसलिए इनटू 3 फेटल भी आ जाएगा। और इसी बात को मैं क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। तो यदि 3 एरोज इन 2 एलिमेंट्स में जा रही हैं, तो इन 3 एरोज का इन 2 एलिमेंट्स में जाने के नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 फेटल बाय 2 फेटल, 1 फेटल इनटू 2 फेटल। या इसी बात को आप ऐसे समझो कि ये 3 एरोज में से मैं ये 2 एरोज इसको देना चाहता हूं, एक एरो इसको देना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ वेज विल बी 3c2 इंटू 1c1 प्लस 3c1 इंटू 2c2। ये वो केस यदि मैंने इन 3 एरोज में से 2 एरो इसको दी, एक एरो इसको दी। या फिर दूसरा केस हुआ जब इन 3 एरोज में से एक एरो इसको दी, 2 एरोज इसको दी। दिस इज सेम एज दिस, और इसके लिए क्लियरली 6 है। तो 6 पॉसिबल फंक्शंस आर देयर विच आर ऑन टू आल्सो, एंड ये तीनों एरोज केवल इन्हीं 2 पे जा रही हैं। लेकिन ऑन टू तब भी तो हो सकता है जब ये 3 एरो में से 2 एरो यहां पे जाएं और तीसरी एरो यहां या यहां कहीं एक चला जाए। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इन 3 में से 2 एरो यहां पे जाएंगी और तीसरी एरो इनमें से कहीं एक जाएगी, द नंबर ऑफ वेज फॉर दिस इज, पहले मैं 3 में से 2 एलिमेंट चूज कर लेता हूं जिनकी एरोज यहां जाएंगी, दैट आई कैन डू इन 3c2 नंबर ऑफ वेज। अब एक बार इन 3 में से 2 एरोज चूज हो गई जो कि यहां जाएंगी, तो उनके यहां पहुंचने के भी 2 फेटल नंबर ऑफ वेज हो गए। क्योंकि सपोज इन दोनों की एरो यहां जाती है, तो ये दोनों एरो जो जाएंगी, या तो ये ऐसी चली जाएगी, ये ऐसी चली जाएगी, या ये ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी, तो इनटू 2 फेटल भी हो जाएगा। इनटू और तीसरी एरो जो आएगी वो इनमें से किसी एक जगह चली जाएगी, तो उसके लिए भी इनटू 2 हो गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसकी वैल्यू हो गई 12। तो 12 प्लस 6 दैट इज 18 functions are possible which are onto also and satisfy
दिस कंडीशन आल्सो। तो n की वैल्यू 18 आ गई, 18 माइनस 10 इज 8, therefore the answer to this question is 8।